2 दिन से टीवी स्क्रीन पर आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले जो दिखा रहे हैं, क्या उसे देखकर आपको मीडिया पर यकीन हो रहा है? क्या टीआरपी के पैमाने पर आपको यकीन होता है? और क्या ये टीआरपी आपके लिए कुछ मायने रखती है? शायद हाँ और शायद नहीं। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। नमस्कार, मैं भावना और आप देख रहे हैं MTTV इंडिया। टीवी को देखने वाले लोग इस बात से बखूबी प्रभावित होते हैं कि टीवी पर आने वाले चैनल्स या शो को कितनी रेटिंग मिलती है या किसको सबसे ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखने वाले के जहन में ये बात ज़रूर आती है कि उस चैनल को देखें जिसे सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, और इसको मापने का जो पैमाना है उसे ही टीआरपी कहा जाता है। ये वही टीआरपी का खेल है जिसके लिए गुरुवार को मुंबई पुलिस कमिश्नर ने टीवी रेटिंग में घपले का पर्दाफाश करने का दावा किया है और कहा है कि कुछ चैनल्स अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए मीटर के साथ छेड़छाड़ करते हैं और चैनल्स देखने के लिए पैसे भी देते हैं। लेकिन क्या ये सब संभव है और आखिरकार ये टीआरपी होती क्या है? चलिए हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं। टीआरपी का मतलब टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, जिससे ये पता चलता है कि किस चैनल या किस शो को सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। और अब पूरे भारत में करोड़ों टीवी सेट होते होंगे, तो टीआरपी कैसे तय होती होगी? इसके लिए सैंपल के तौर पर कुछ निर्धारित शहरों कस्बों के घरों में टीआरपी मापने वाले पीपल मीटर लगाए जाते हैं। सैंपल के लिए निर्धारित घरों में इस डिवाइस को टीवी के साथ लगाया जाता है। इसी की मदद से टेलीविज़न सेट पर क्या देखा जा रहा है और कितनी देर तक देखा जा रहा है, ये पता किया जा सकता है। इसके अलावा पिक्चर मैचिंग और ऑडियो वाटरमार्क जैसे तकनीक भी सैंपल कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। कुछ हज़ार घरों में लगने वाले इन टूल से ही टीआरपी तय होती है, जिसमें खास तौर से 2 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। पहला, चैनल या प्रोग्राम कहाँ कहाँ देखा जा रहा है, और दूसरा, कितनी देर तक देखा जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई चैनल कम सेटों पर ज़्यादा देर तक देखा जा रहा है तो हो सकता है उसकी टीआरपी ज़्यादा सेटों पर देखने वाले दूसरे चैनल से ज़्यादा हो, और मॉनिटरिंग टीम इस डाटा की बुनियाद पर एनालाइज करती है और फिर यह डाटा हर सप्ताह सार्वजनिक करती है, जिसे टीआरपी कहा जाता है। और किसी भी प्रोग्राम के टीआरपी के ज़्यादा या कम होने का सीधा सीधा असर उस टीवी चैनल की इनकम पर पड़ता है जिसमें वो प्रोग्राम दिखाया जा रहा होता है। और अगर किसी चैनल या प्रोग्राम का टीआरपी ज़्यादा है तो उसे विज्ञापन और विज्ञापनदाताओं द्वारा पैसे दोनों ही ज़्यादा मिलते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि टीआरपी का जो पैमाना है चैनल और प्रोग्राम दोनों को मालामाल कर देता है। लेकिन इस पैमाने को कैलकुलेट और ये सब तय कौन करता है? चलिए ये भी आपको हम बताते हैं। दरअसल एक काउंसिल है जिसका नाम है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, यानी कि बार्क। ये वो काउंसिल है जो टीआरपी तय करती है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री बॉडी है जिसे एडवर्टाइज़र, एड एजेंसियों और ब्रॉडकास्टिंग कंपनियां चलाती हैं। वहीं बार्क टीआरपी के जरिए देश में टेलीविज़न व्यूवरशिप को मापती है। बार्क ने देश भर में 45,000 घरों में सैंपल के लिए बार्क ओ मीटर्स लगा रखे हैं। एक शो देखते वक्त जिसके घर में ये डिवाइस है वो अपनी मौजूदगी एक व्यूअर आईडी बटन के जरिए दर्ज कराता है। ऐसे में यह तय हो जाता है कि कौन सा चैनल कौन देख रहा है और कितनी देर तक देख रहा है। अलग अलग समुदाय, उम्र और दूसरे पैरामीटर पर यह डाटा बांट लिए जाते हैं और फिर टीआरपी की लिस्ट तैयार होती है। और इसी टीआरपी के डाटा का सीधा फंडा रेवेन्यू से जुड़ा है, जिसे किसी चैनल की विज्ञापनों के जरिए अधिक से अधिक कमाई होती है। अब जिस चैनल या जिस प्रोग्राम पर लोग ज़्यादा समय बिता रहे हैं या ज़्यादा लोग किसी प्रोग्राम या चैनल को देख रहे हैं तो उस चैनल का विज्ञापन देखे जाने वाले चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ऐसे में विज्ञापन देने वाली कंपनियां ऐसे चैनल्स को अहमियत देती है जिससे चैनल की कमाई बढ़ जाती है। पिछले साल मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय टेलीविज़न इंडस्ट्री का साइज 78,700 करोड़ रुपए था। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि टीआरपी किसी चैनल के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती होगी।